बच्चे को ऑटिज्म है, दवा क्या दें? एक कॉमन सा सवाल है, रोज सैकड़ों कॉल्स, मैसेज, कमेंट्स जैसे भी आ सकता है, आता है हमारे पास। देखिए, आयुर्वेद वाला डॉक्टर है तो वो कहेगा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा वो जड़ी बूटी और गुट्टी पिलाइए उससे ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक का डॉक्टर है तो वो कहेगा कि हाँ ये जो हम बता रहे हैं ये दीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। रील वाला डॉक्टर है जिसका कि कोई बैकग्राउंड भी नहीं है मेडिकल का, उसने कहीं से सोचा सुना, या फिर बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, कहीं इलाज कराने में खर्च महंगा लगा, तो वो भी एक्सपर्ट बन के आपको, या लोग मेंटर लोग और मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ये सब के सब इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन एज ए पेरेंट कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी जो सिर्फ आपको ही समझनी पड़ेंगी, दूसरे से नहीं समझना है, खुद को समझ के तब उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज होता है। अगर स्पीच एंड कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी है तो स्पीच भी जरूरी है। बच्चे को सेंसरी नीड्स हैं तो उसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है। कहीं मस्कुलर वीकनेस है, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन का इशू है तो फिजियोथेरेपी की भी नीड है। गट हेल्थ इशू है, गट हेल्थ बिगड़ा है तो गट हेल्थ इशू के लिए मेडिसिन भी देना जरूरी है। तो जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे वैसे थेरेपी की नीड होती है। और सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स को पता हो कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। पेरेंट्स को नहीं पता है, ये यूट्यूबर और रीलर जान रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल थेरेपी में कहीं फंसे हुए थे, उसके बाद हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि फलां का ट्रेनर था, फलां का ये था, ओवरब्रिज के नीचे कैंप लगाया था, वहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहा था। 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ, 1-आध घंटे के लिए कहीं थेरेपी में लेके भी गए तो बाकी टाइम में आपके साथ, तो आप उस पे करेंगे काम। आप करेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे कैसे और मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखें। किसी के पास अगर जाते भी हैं आप तो उनसे बजाते आपको एक जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए ताकि कल को उस पर क्लेम करना हो तो क्लेम कर सकें। और इससे ऑनलाइन वाले सब बचते हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ भी ऑथेंटिक ये नहीं है। तो ऐसे ध्यान रख के आप सवाल पूछना शुरू कीजिए ना। सवाल पूछिएगा, मैक्सिमम भाग जाएगा सब। आप उन लोग जो बता देता है उसी को फॉलो करने लगते हैं, उसी को करने लग जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 10 वीडियो देख के उसी के ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अवेयर होंगे तभी आप अपने बच्चे को ठीक कर पाएंगे, नहीं तो फंसे ही रह जाएंगे।